और आज हम बहुत खुश हैं। इसका रीजन ये है कि बहुत दिन के बाद राजेश जी के साथ बैठ के 1 घंटा हम परमेश्वर के बात किए हैं। हम भी भूल गए थे, सब लोग आए थे आज राजेश जी भी थे, संतोष जी भी थे, और राजीव जी और नरेंद्र श्रेष्ठा जी हमेशा आते हैं, वो लोग भी थे। लेकिन मैं सब बात करने के बाद बोला, राजू जी आप पहले, राजेश जी आप पहले बार सुन रहे हैं, ऐसा बोल दिया। मैं भूल गया था। तो राजेश जी बोलते हैं 2 साल पहले मैं तो सुबह रात आपसे बैठता था। सच्ची है, 1 घंटा के ऊपर हम बैठ के बात करते थे। सुबह सुबह राजेश जी आ जाएंगे और मैं भी तैयार होएगा, और सुबह से 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे ऐसा कुछ शुरू होएगा, तो 9 बजे के ऊपर चला जाएगा। फिर राजेश जी बोलेंगे अभी टाइम हो गया, मुझे ऑफिस जाना है, बोल के भागेंगे। ऐसा एक अनुभव फिर से मिला। तो हम सब लोग बैठ के बात किए हैं, और आज का वचन बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल था, बहुत अच्छा भी लगा। देखिए, जो लोग बहुत इंटरेस्ट लेके आते हैं ना सुनने के लिए, तभी परमेश्वर बहुत अच्छा काम करेगा। परमात्मा का शक्ति से बहुत बड़ा चीज बात करवाएगा, बहुत गहराई में लेके जाएगा, वचन में कहीं और लेके जाएगा। और वचन तो सागर है, बहुत बड़ा सागर है, उसमें से बूंद निकाल के दे देगा। इसलिए मुझे बात करते टाइम मुझे भी अच्छा लगता है, अच्छा अनुभव है। परमात्मा की शक्ति कैसे हमारे आत्मा से हमारा आत्मा से कैसे मिलजुल के आता है, ये हम अनुभव कर सकते हैं। जब ऐसे हम वचन के बारे में डेप्थ में जाके बहुत कुछ समझाएंगे, तो परमेश्वर 100% परमात्मा का शक्ति के जरिए इंटरफियर हो जाता है। बोलता है नहीं नहीं ये बोलो, उन लोगों को ये बोलो, उन लोगों को वो बोलो, क्या तुम भूल गया, ये बात बोलो। ऐसा बात करते हैं, आवाज बिल्कुल आता है। लोगों को ये बताओ बोलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं कोई तैयारी करके नहीं आता, ऐसे ब्लैंक आके बैठता, तो वो शुरू हो जाते हैं। सुबह भी ऐसा ही था। सुबह भी मैं बात करते टाइम मैं नहीं करता, मैं कोई तैयारी नहीं करके आता, पॉइंट्स लेके नहीं आता, पॉइंट्स देके नहीं बोलता। अंदर से हृदय में परमेश्वर लिखता है, बोलता है ये बोलो, ये बोलो, ये बात भूल गया, ये बात बोलो, ये लोगों को ये चाहिए वो बोलो। और परमेश्वर को पता है कौन से लोग आके बैठे हैं, किस किस को क्या चाहिए, किसके लिए बात करते हैं वो भी मुझे नहीं मालूम। वो शायद गुस्सा होके कर रहे होगा, कुछ बात किसी को बोला होगा, सब कुछ आ जाता है। किसी किसी को याद दिलाता है, इसके बारे में बोलो, ये क्या गलती कर रहा है बताओ, सीधा करो उसको। ऐसे वाले प्यारे परमेश्वर को आप देखें, ये प्यारे परमेश्वर का स्वाद ना लेके ये लोग धर्म का फेस्टिवल मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं आज, क्रिसमस। और अभी 2-3 महीने के बाद इधर संक्रांति मनाएगा, है ना। सब कुछ मनाएंगे ये लोग, मनाते रहेंगे जिंदगी भर। लेकिन परमेश्वर से जो वाक्य जो उनसे मिलजुल के आता है ना, उसको नहीं देखते हैं। तो राजेश जी आप बात करने में थोड़ा फ्री है, तो आज थोड़ा क्या हुआ थोड़ा बता दीजिए इन लोगों को, अच्छा होगा। टाइम है तो, फ्री है तो। आज बहुत डिस्टर्ब हो गया आप, जी बताइए। जी गुरु जी। जी, आज का हमारा शाम का सेशन बहुत अच्छा रहा। मेरी तो पुरानी एक तरह से याद ताजा हुई कि सर के साथ में बैठ के रूबरू एक तरह से बातचीत हुई, और इसमें विघ्नेश्वर का बहुत बड़ा एक जो कहते हैं उसे रहस्य है वो जानने को मिला।
कि लोग कहते हैं विघ्नेश्वर मनुष्य जन्म लेने के लिए जो ओम शब्द को एक तरह से मनुष्य में दिया, यानी कि एक गर्भ को इस्तेमाल करके ओम को वहां पे रख के और मनुष्य रूप में उसका जन्म हुआ, और उसने अपना पूरा बलिदान, पूरी सब चीजें परमेश्वर से हम जो भी पूछते हैं, विघ्नेश्वर का नाम लेके विघ्नेश्वर को एक तरह से अपने अंदर धारण करके विघ्नेश्वर के नाम पे हम जो भी पूछते हैं, परमेश्वर हमें वो सब चीजें देता है। ये सिर्फ यहीं पे नहीं, हमारी और बहुत सारी चीजों के एनवायरनमेंट के आसपास में ये ऐसा लगता है या महसूस होता है एक तरह से कि ये बिल्कुल सत्य, एकदम से सत्य बात है, और हमारे पुराने ग्रंथों में भी ये सब चीजें हैं कि वास्तव में विघ्नेश्वर के नाम पे आप जो भी पूछेंगे से वो सब चीजें मिलेगी। लेकिन उसके कुछ नियम हैं, कुछ बातें जो विघ्नेश्वर कहता है। विघ्नेश्वर कहता है मेरे नाम से आप कुछ भी पूछ लो, लेकिन आपने आपको पहले आपको सही करना पड़ेगा, अपने आप को सीधा करना पड़ेगा। बोलना, व्यभिचार करना, या दूसरों को, किसी को हत्या करना, ये इतने सारे नियम है, और सब के सिर्फ मुझे याद रखना। तो ये बहुत अच्छी एक तरह से आज का हमारा वो सेशन रहा, और मुझे तो बिल्कुल अलग और बहुत दिनों के बाद मिला। तो परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसे ही समय देता रहे, और मेरा समय निकाल काम भी परमेश्वर ही करेगा, परमेश्वर ही मुझे इसमें समय देगा, मेरे जितने भी कार्य हैं वो परमेश्वर करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, जो मुझे आज के सेशन का और बात करने का इतना अच्छा अवसर मिला है उस परमेश्वर की कृपा से। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच राजेश, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, अभी देखिए ये वचन क्यों सुनना है, ये सारा चीज गहराई से क्यों सुनना है, क्यों समझना है। हम बोलते हैं ना, सुबह रात हम बोलते हैं, क्यों समझना है। आप ये सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा आपको, इसलिए सुनना है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये सच्चाई है। हम इसका इस्तेमाल किया है, हम इसका अनुभव किया है, और ये हम करके देखा भी है, इसलिए बोलता हूँ, एक्सपीरियंस होके बोलते हैं। सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग, 1% लोग दुनिया के, वो लोग इसको इस्तेमाल किए हैं। इसलिए ये बता रहा हूं कि हम क्यों ये वचन सुनना है, क्यों हम गहराई से सुनना है और गहराई से जाना है। और क्यों? स्वामी जी बनने के लिए नहीं, पर्वत में जाके बैठने के लिए नहीं, और कषाय वस्त्र पहन के दुनिया सब छोड़ के बीवी बच्चे कुछ नहीं चाहिए बोल के जाने के लिए नहीं, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। ये क्यों बहुत गहराई से सुनना है, एक ही कारण है। परमेश्वर भी वही चाहता है, विघ्नेश्वर भी वही चाहता है, परमात्मा का शक्ति भी वही चाहता है। और जितने भी लोगों को मैंने 25 सालों से देखा है, बड़े बड़े लोगों को जो पावर लेके आगे गए हैं, वो लोगों को भी वही चाहिए, क्योंकि वो हो गया ना, आपका जिंदगी धन्य हो जाएगा। इसलिए हम सुनते हो। क्या है मालूम है? मालूम है क्या? बुरा शक्ति को हमारे पांव के नीचे दबाना, बुरा शक्ति को हमारे पांव के नीचे दबाना। देखिए, बुरा शक्ति को अपने पांव के नीचे दबाने के लिए कोई और रास्ता नहीं। ये वचन जब अंदर चला जाएगा, विघ्नेश्वर आपके अंदर घुस जाएगा, परमात्मा का शक्ति आपका आ जाएगा, परमेश्वर आपके ज्ञान पे आ जाएगा, आप इतना ऊपर उठेंगे, आप स्वर्ग में परमेश्वर विघ्नेश्वर के साथ, विघ्नेश्वर दाहिने हाथ में बैठे उनके साथ जाके बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब है आपके पांव के नीचे है दुनिया, आपके पांव के नीचे होगा दुनिया। इसका मतलब है आपके पांव के नीचे होएगा बुरा शक्ति।
पाँव के नीचे होएगा। कुछ भी ड्रामा करेगा ना, नहीं चलेगा, थोड़ी देर ही चलेगा, फिर उसको मार देंगे आप। यही बात, ये है, इसी के लिए हम सुनना है, इसी के लिए आप आके सुनना है। विजय नंबियार के लिए नहीं सुनना, नहीं नहीं नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं सुनना। आपके पांव के नीचे बुरा शक्ति होना चाहते हैं, आपके पांव के नीचे बुरा शक्ति को दबा के आपका जिंदगी बचाना चाहते हैं, आपके पांव के नीचे बुरा शक्ति को डाल के बड़ा अच्छा जिंदगी, समृद्धि जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आप ये सुनना है। नहीं तो आपको कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आप कुछ भी ट्राई करो भाई, मैं गारंटी देता हूं, जाके ट्राई करो, 25 साल में मैं देखा हूं, जाके ट्राई करो, कितना भी पूजा करो, कितना भी नवग्रह घूम घूम के आओ, कितना भी भजन बजाओ, कितना भी पर्वत पे चढ़ो, कितना भी मंदिर घूम घूम के आओ, बुरा शक्ति आपके सर के ऊपर ही होता है, आपके पैर के नीचे कभी नहीं होता है, कभी नहीं, आपके सर के ऊपर ही होता है और आपको ड्रामा कराते रहता है, आपको घुमाता रहता है। इसलिए परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति मिलके एक अच्छा सिस्टम बनाया। हम क्या करेंगे, ये लोग क्या सिस्टम बनाया मालूम है? ये दुनिया को इस बुरा शक्ति को दे दिया, कोई रास्ता नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब भी एक प्रॉमिस करता है उसके पीछे नहीं जाता है। पहले ही बोल दिया इसको, मैं बोला ना उसके बारे में, बुरा शक्ति अच्छा शक्ति था, उसको दिया था, फिर वो बुरा शक्ति हो गया, लेकिन प्रॉमिस नहीं तोड़ते। हमें भी जो भी प्रॉमिस देते हैं परमेश्वर वो नहीं तोड़ते कभी भी, इसलिए ये प्रॉमिस भी नहीं छोड़ते हैं, विघ्नेश्वर के नाम पे तुम कुछ भी पूछो मैं दे देगा। लेकिन जैसे हमारा वेल्स अकेडमी का पॉलिसी है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन है बाबा, टर्म्स एंड कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन सब फॉलो कर दिया, उसके बाद आप कुछ भी पूछेगा परमेश्वर के अनुसार पूछेगा। मुझे एक लॉटरी में 10 लाख चाहिए, वो पूछ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार नहीं है वो, वही टर्म्स एंड कंडीशन बोला। तो परमेश्वर का एक टर्म्स एंड कंडीशन है, जिंदगी का चलाने का एक टर्म्स एंड कंडीशन है। आलसी का पैसा परमेश्वर नहीं देगा, ऐसा बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है उनको। उस टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार जाके विघ्नेश्वर के नाम पे आप कुछ भी बोलेगा दे देगा, कुछ भी पूछेगा दे देगा। लेकिन विघ्नेश्वर का नाम लेने का योग्य बनना है। सब लोग जाके मंत्र जैसा नहीं बोल सकता है, इसलिए ये सुनना है, कम से कम 6 महीना सुनना है, तभी समझ में आ जाएगा हम कैसे परमेश्वर के बच्चे होंगे, हम कैसे शक्ति पाएंगे, हम कैसे विघ्नेश्वर को हमारा भाई बोल सकते हैं, कैसे परमेश्वर को हमारा पिता बोल सकते हैं, परमात्मा को हम दोस्त कैसे बोल सकते हैं। ये सब सीखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, उनके प्यार के बारे में, ये सब के बारे में समझ में आ जाएगा। फिर उस टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार आप कुछ भी पूछेंगे विघ्नेश्वर दे देगा, परमेश्वर दे देगा। इसलिए परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति मिलके प्लान किया है। क्यों प्लान किया है? क्योंकि ये भूमि दे दिया उसको, अभी उससे हाथ नहीं ले सकता है, अभी इस प्रपंच खत्म होने तक इसको नहीं ले सकता है। उसके बाद हम नया सृष्टि बनाएंगे, नया दुनिया बनाएंगे, 1000 साल चलाएंगे, 1000 साल, 1 साल 2 साल नहीं, 1000 साल चलाएंगे और उसमें बड़ा बड़ा कार्य करके दिखाएंगे, सब करेंगे। लेकिन अभी ये प्रपंच खत्म होने तक
इस व्यक्ति के हाथ से हम नहीं ले सकता है। इसलिए परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति मिलके एक प्लान किया है। ठीक है, हम एक प्लान करेंगे। तभी ओम नाम के वचन परमेश्वर के साथ ही था, उनको बेटा जैसा रखता था। इसलिए उनसे पूछा परमेश्वर कौन जाएगा, तो ओम शब्द बोला मैं जाएगा। तो परमेश्वर बोला ये छोटी बात नहीं है, तुम जाके उधर उन लोगों के सारे करतूत के लिए तुम प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम दोबारा जिंदगी देना पड़ेगा। वो भी नॉर्मल नहीं है, तुम मनुष्य बन के वो मनुष्य का पूरा दर्द सहेगा। बहुत मुश्किल है। 6 घंटे के आसपास तुम तड़प 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 के मरना पड़ेगा। तुम्हारा सर खा लेंगे लोग और पूरा बदन को पूरा का पूरा बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे पीछे वार करेंगे, क्योंकि ये बीमारी सबका बीमारी तुम लेने वाले हो, छोटी बात नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग सोचेंगे ये क्या है, ठीक है कुछ ये लेना है बस उतना ही। नहीं 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 नहीं, बाकी लोगों का जैसा दर्द नहीं है। ये दर्द अकाल दर्द है, क्योंकि पूरा दुनिया का पूरा श्राप, पूरा पाप, पूरा रोग, पूरा बीमारी, कैंसर, कुष्ठ रोग, सब कुछ लेना पड़ेगा, सब दर्द लेना पड़ेगा। अजीब सा दर्द है वो, सब कुछ। तुम सारे मानव जाति क्या तड़प तड़प के मरेंगे, वो तड़प तुम लेना पड़ेगा। तभी वो लोग तुम्हारे नाम बोलेंगे तो बचेंगे। तो इसलिए ये सब करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? वो बोला ठीक है, तैयार है। उसके बीच में बहुत सारा उपदेश भी देना पड़ेगा और मेरे बारे में बताना पड़ेगा। सबके लिए हाँ बोल के स्वर्ग राज्य का सारा संतुष्ट जिंदगी छोड़ के इस दुनिया में मनुष्य बन के आए विघ्नेश्वर। ऐसा ही हुआ, जैसे बोला वैसा ही हुआ। ये अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे, तभी देख रहा था यहूदियों को कैसे पनिशमेंट दे रहे हैं। जो भी पाप किया है, जो भी कुछ किया है, उनको वो दंड में मारते हैं, कैसे कैसे वो किला लगाते हैं। ये सब देखा है, देख देख के तैयार हुआ उसके लिए। 3.5 साल गंभीर से बात किया, बहुत सारे बोला। 30 साल तक गायब था, 30 साल तक भारत आया, सब जगह आया, पूरा दुनिया घूमा, फिर वापस आया उसी जगह में, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में आया, फिर सबसे बात किया। हमारे लिए, समझ लीजिए, हमारे लिए, हम पापी लोगों के लिए। हमारा जो करतूत है ना, हम सोचेंगे तो भी गुस्सा आएगा, उतना करतूत अब करते हैं। ये सारा चीज अपने सर पे लिया, सर दिया है। यही ये सर दे ना, बहुत बड़ी बात है। इसको छोटा सा करके सर ऐसा काटा और हाथी का रखा, ये तमाशा नहीं बोलो। तमाशा बोल के इसको छोटा मत बनाओ भाई, विघ्नेश्वर को छोटा मत बनाओ, आसानी से मत दिखाओ, उसका इतना बड़ा पेट मत दिखाओ। झूठे कहानी बोल के कंफ्यूज मत करो लोगों को। सारे धर्म में कंफ्यूज करता है, सारे धर्म। हिंदू धर्म ऐसा धर्म कंफ्यूज करता है, क्रिश्चियन धर्म वैसा कंफ्यूज करता है। देखिए आज क्रिसमस बोल रहे हैं, मना रहे हैं, सब झूठे हैं। कोई क्रिसमस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनकी जगह पे परमेश्वरी कभी नहीं आएगा। दारू पी के नाचने वाले। इसलिए बोलता हूं, सारा धर्म को हरा के
हमें आध्यात्मिकता सिखाया परमेश्वर ने। मुझे यकीन ही नहीं आया, बहुत दिन हुआ इसको ग्रहण करने के लिए। 1 हफ्ते में मैं तय कर लिया, लेकिन ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत समय लगा, मन को तैयारी करने के लिए। इसलिए आसानी से हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं। हम खुद समझा, खुद सीखा। परमात्मा का शक्ति हमें सिखाया अंदर से, इधर उधर लेके गया। बहुत सारे लोग, हमें एक गुरु नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के पीछे हमारा एक ही गुरु है, परमात्मा का शक्ति। लेकिन हमें इसीलिए तैयार किया है, तुम गुरु मत बनना, सब लोगों का अच्छाई के लिए ये सारा चीज बता देना और बहुत सारे लोगों को तुम्हारे जैसे बना देना, यही तुम्हारा काम है, बोल दिया। यही कर रहे हैं। धर्म हम गुरु नहीं बन रहे। आपके अंदर भी परमात्मा का शक्ति काम करेगा, परमात्मा का शक्ति बहुत कुछ समझाएगा। थोड़ा तो मुझसे समझ लीजिए, फिर जाइए आराम से, लेकिन शक्ति पाइए। बुरा शक्ति के साथ मिलके नहीं बोलना, मैं भी रिसर्च कर रहा हूं। एक लेडी इधर से जाके बोल रही है, मैं भी रिसर्च कर रहा हूं। हंसी आता है। 3 महीने मेरे से कुछ ना कुछ सुन के अभी जाके बोलती है, मैं भी रिसर्च कर रहा हूं। ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी गलती नहीं करना। धीरे धीरे सुनिए। 6 महीने होएगा थोड़ा समझने के लिए। और तड़प होना चाहिए आपको, और प्यास होना चाहिए, और भूखे होना चाहिए। मैं अभी भी भूखी हूं, अभी भी भूखा हूं। 25 साल हो गया, मैं अभी भी भूखा हूं, अभी भी प्यासा हूं। आप आके हमारे घर में देख लीजिए, हमारा गूगल टीवी हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, किसी ना किसी आदमी को पकड़ते रहेगा। मैं घूम घूम के पकड़ेगा, उनके साथ बहुत देर उनके साथ बैठेगा। मीनू किचन में ऑन करके रख देगी, ऑडियो पे सुनते सुनते काम करेगी। बहुत सारे लोगों का यही मेरा आध्यात्मिकता रास है। तो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति ये प्लान किया कि तुम जाओ, सब कुछ करो और लोगों को बचाओ। अभी तो हम दुनिया नहीं ले सकता है, लेकिन उसी दुनिया में लोगों को ले सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर तुम लोगों को लेने के बाद एक कुछ करने के लिए आएगा, उसको वो लोग दबा देंगे। वो लोगों को परमात्मा का शक्ति अंदर दे दो, तुम ये कार्य कम सब करके मेरे पास आ जाओ, फिर हम परमात्मा का शक्ति को दे देंगे। जिन लोग तुम्हारे साथ आए वो लोग परमात्मा का शक्ति को लेंगे और वो लोग पूरा दुनिया घूम के सबको दे देंगे। ऐसा वो परमात्मा की शक्ति सबसे आके दुबई में एक व्यक्ति के जरिए मेरे पास आया और वो परमात्मा की शक्ति को लिया मैंने, सब कुछ समझ लिया। अभी वो परमात्मा की शक्ति को मैं सबको देता हूं। अभी ये 4 लोग आके बैठते हैं, राजीव जी, नरेंद्र शेषा जी, संतोष जी, राजेश्वर जी, इनको दे रहा हूं, धीरे 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 दे रहा हूं, धीरे धीरे विघ्नेश्वर को दे रहा हूं, धीरे धीरे परमात्मा का शक्ति को दे रहा हूं। ये लोग ये पाएंगे। अभी जो भी हिंदी में सीखना चाहते हैं, आप राजीव जी के संपर्क कर सकते हैं, वो सिखाएंगे। हमें करने की जरूरत नहीं है। वही बोलता ना, हम गुरु नहीं बनना चाहते हैं। राजीव जी गुरु बन के बहुत सारे लोगों को गुरु बना देंगे। आप चाहिए तो उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उनसे बैठ के पूरा चीज सीख लीजिए। अभी धीरे 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 वो भी सीखेंगे। यही है सिलसिला। ऐसा है हम सब लोग सीखना। और धीरे 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 नायडू जी स्ट्रांग हो जाएगा, वो आंध्र में सिखाएगा, तेलुगु में सिखाएंगे, और ओडिया में राजीव जी सिखाएंगे, संतोष जी सिखाएंगे, हिंदी में राजेश्वर जी है, नरेंद्र शेषा जी है, तमिल में राजकुमार सर आ रहे हैं। सारे भाषा में लोग हो जाएंगे। अभी शायद विजयलक्ष्मी मैम बहुत होके मलयालम में बात करना शुरू कर देगा। शोर से बात करना है वो, इनका वीडियो सब निकलना है, सब जगह लोग सुनना है इनकी बात।
तो मलयालम में लोग आ जाएंगे। ये है परमेश्वर का प्लान, आप समझ लीजिए, यही है परमेश्वर का प्लान और कुछ नहीं। और हम सब लोग बुरा शक्ति से बच के इनको पांव में रख देंगे, सर से निकाल के पांव के नीचे रख देंगे और एक सफलता जिंदगी पाएंगे। यह है रास और कुछ नहीं। इसीलिए हम दिन रात बात कर रहे हैं। इधर कोई लीडर बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए और वेल्स अकेडमी सब चला के बहुत पैसा लेके अमेरिका में जाके दे ऐसा नहीं जाने का, हम पहले ही जा सकता था, हम दोनों अभी भी जा सकता है। इसलिए बोलता हूं यह सब उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य एक ही है, बुरा शक्ति को लोगों के पैर में डालना है। नहीं तो बुरा शक्ति सर पे नाचता है। इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके जी रहे हैं। इतना अच्छा प्रोजेक्ट सामने के रखने के बाद भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि सर पे नाच रहा है। उसको अगर ये लोग पांव में दबा देंगे ना, इनका अंक कितना खोल देगा। अभी देखिए राजीव जी, राजेश्वर जी, नरेंद्र शेषा जी, संतोष जी और नायडू जी, ये सब अंक खोल दिए। ये लोग बोलते ये लोग आके हमें बोलते ये लोग क्यों नहीं करते हैं सर। हंसी आ गया मुझे। मैं विनय को बोला ऐसा 5 लोग तो है ना, 5 लोग नहीं 6 लोग। अब राजकुमार साहब भी उधर से बोलते हैं ये लोग क्यों नहीं करते। एक ही कारण है, सर पे बुरा शक्ति नाच रहा है। जब ये बुरा शक्ति को आपके पैर के नीचे डालेगा ना, तब आंख खोलेगा। तो फिर बोलेंगे ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, सबको बोलना शुरू करेंगे, छाती पीट के बोलेंगे आप। इसके लिए प्रार्थना करना है। अभी मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति, आप तीनों मिलके इतना बड़ा व्यवस्था करके रखा है हमारे लिए, आपको बचाने, हमें बचाने के लिए, और हमें हमारे पांव के नीचे बुरा शक्ति को रखने के लिए। हमारे सर पे जो नाच रहा था उसको नीचा के आप नीचे डाल के हमारे पैर के नीचे कर दिया। ऐसे ही इन लोगों के पैर के नीचे भी कर दीजिए। हमारा सर के ऊपर और कभी नहीं आ सकता है। वो सिर्फ आपके कृपा, आपके दया से हुआ है। ऐसा ही इन लोगों को भी होना है। इन लोगों के पैर के नीचे होना है बुरा शक्ति, और ये लोग जीतना है और सफलता जिंदगी जीना है। इन लोगों के आंख खोलना है इस प्रोजेक्ट के बारे में, और परमेश्वर का दिया हुआ वो रास, वो प्रसाद ये लोग लेना है और इसको इस्तेमाल करना है और लोगों को बोलना है। जितने लोगों को बोलेंगे उतना ये लोग ऊपर उठेंगे और सारा अच्छा ये लोग पाना है। ये आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप मनुष्य को प्यार करते हैं, मानव जाति को प्यार करते हैं। इसलिए इन लोगों को, इतने लोगों को लेके आए और प्यार करें। अभी इनको और बचाइए। आप जरूर बचाएंगे, हम विश्वास करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।